इलस्ट्रेशन 9 वी आर गोइंग टू लुक एट एक नया पॉइंट है इसमें। जो सब्सिडियरी कंपनी है वो क्या इशू कर रहा है, बोनस इशू कर रहा है। तो सीएफएस के सेगमेंट में एक क्वेश्चन ये है और एक प्रैक्टिकल पार्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, बोनस इशू कर रहा है, बोनस का इंपैक्ट क्या होगा वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन इज, आपको देखो स्ट्रेट अवे पहले मैं उल्टा चालू करता हूं इसमें। व्हाट दे आर आस्किंग इज कैलकुलेट एज ऑन 31st मार्च 2023 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, consolidated profit and loss account in each of the following case: before issue of bonus, immediately after issue of bonus। अब मतलब कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 6। ये 3 पॉसिबिलिटीज और ये 2 कॉम्बिनेशन, 3 दूनी 6। ठीक है, चलो बिफोर बोनस तो आ जाएगा अपने को, चलो कैलकुलेट करते हैं। बिफोर बोनस वाला तो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 31st March 2021 P Limited acquired 1,05,000 shares of Q Limited for 12 lakh rupees and the position of Q Limited on that date was as under प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट 10,50,000, करंट असेट्स 6,45,000, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स, 1.5 लाख में से अपन ने 1,05,000 होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, बोले तो 70%। उसके बाद में प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, उन्होंने ही बोल दिया इतना प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 60,000। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, मतलब जो अपने को बिलोंग नहीं करता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 60,000। ट्रेड पेबल से 1,05,000। ये कब लिया इन्होंने, 21 को, 31 मार्च 2021 के दिन ये सिचुएशन है। उस दिन आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने का है, उस दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का है। ये हुआ एक पार्ट। अब आगे क्या बोला इन्होंने, तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स बोले तो वो कैपिटल प्रॉफिट्स है, वुड बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स। बात बराबर है, रेडीमेड तो मिल रहा है। अब ये चेक करना जरूरी है वो पीएल में वो 60,000 इंक्लूडेड है, वो 60,000 में वो प्री एक्विजिशन इंक्लूडेड है कि नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपका ये क्वेश्चन स्टार मार्क, ये दोनों कौन है, कहां से आए हैं, क्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, पीएनक्यू लिमिटेड गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या बोला है, इक्विटी शेयर से 10 रुपए फुल्ली पेड ऑफ बिफोर बोनस इशू, 45 लैक्स, 15 लैक्स। देखो क्यू लिमिटेड का 15 लैक्स ये गया। ठीक है, मतलब ये बिफोर बोनस दिया है इन्होंने, ये लिखा भी है और नहीं भी लिखते तो आपको ढूंढना पड़ता। सिक्योरिटीज प्रीमियम 9 लैक्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स 30,000, अभी भी वैसा ही है क्या। ठीक है, जनरल रिजर्व्स अलग बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं इनके पास। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स 1,05,000, इक्विटी शेयर्स कितने पे लिए इन्होंने, 12 लाख। ये पहले लाइन में भी बोला था, यहाँ पे भी बोल दिया वापस। करंट असेट से कितने के, 44,10 के और 17,55 के। डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू ऑन 31/3/2023 इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर of 10 fully paid up for every 2 equity shares held on the date। अगर आपके पास Q लिमिटेड के 2 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर बोनस के तौर पे मिलेगा। ठीक है, बोनस शेयर्स वेर इशूड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बाय यूजिंग जनरल रिजर्व, दे ओनली मेंशन, मतलब तुमको सीए फाउंडेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट दे सेड, यूज जनरल रिजर्व्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ
वाया बोनस यू कैपिटलाइज द रिजर्व्स ना, कुछ पैसे वापरने को मिल जाएंगे। चलो कैलकुलेट करें फिर, लेट्स बिगिन। बिफोर बोनस इश्यू, आफ्टर बोनस इश्यू, एक काम करो, क्या होगा? हाँ, क्या होगा बता, तू क्या करना चाहेगा बता। हाँ, माइनॉरिटी के क्लोजिंग बैलेंस में ऐड होंगे ऐसा। हाँ, चलो लेट्स सी। वर्किंग नोट्स कैसे बनाना चाहोगे? कॉलम्स में, हाँ, गुड, स्मार्ट गर्ल, बनेंगे फिर। सी एक बात तो समझ लो, टेबल बनाना चालू किया ना, सुनो, एक प्रैक्टिकल लाइफ की चीज बताता हूँ आपको, वहां से समझ लेना। कोई भी काम आपका अगर अड़क के पड़ा है ना, टेबल पे बैठो, जिसके साथ अटका है उसको टेबल पे बिठाओ। समझ रहे हो बात को? मतलब टेबल पे बैठना मतलब हैविंग काजू किशमिश टुगेदर। हाँ, नेक्स्ट। तो इवन इफ योर आंसर इज स्टक डाउन समवेयर इन योर माइंड, तो प्लीज मेक अ टेबल, काम होएगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें से। चलो इलस्ट्रेशन 9। लो पहला वर्किंग नोट, अपन बोनस शेयर्स कितने इश्यू होने वाले, नंबर ऑफ शेयर्स एंड होल्डिंग पैटर्न कैसा रहेगा वो निकाल लेते हैं। उसमें चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि सबको सेम ही मिलेगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस, आफ्टर बोनस, ठीक है। टोटल कितने आपके यहां पे करते अपन, बिफोर बोनस, यहां पे ले लेते हैं आफ्टर, एक काम करो, बोनस, नंबर ऑफ बोनस, बोनस एंड टोटल आफ्टर बोनस, ठीक है। कितना है? 1,50,000। बोनस मिलने वाला है 2:1 में, मतलब हर दो शेयर के पीछे एक शेयर, तो कितना? 75,000। तो टोटल कितना हुआ? 225। ओपनिंग में होल्डिंग का कितना शेयर है? 1,05,000। दैट बिकम 70%, ठीक है। होल्डिंग को कितना बोनस मिलेगा? टोटल कितना हो जाएगा? बचा किसका फिर? इधर कितना बचेगा 75 में से 35, 17,500 है, 22,500। आर यू श्योर? 35 का आधा 17.5 होएगा ना, 45,000 आता क्या? कैसे होगा रे? मैथ्स कच्चा है मेरा थोड़ा, बट नो वरीज, कैलसी है अपने पास। चलो ये एक वर्किंग नोट हो गया। होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बाकी डाइल्यूजन कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना, पक्का? चलो
वर्किंग नोट नंबर 2। आगे आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो कैसा करने का है? पूरा एक में बनाने का कि अलग अलग बनाने का वर्किंग नोट? जैसा अभी बिफोर आफ्टर किया वैसा बना सकते क्या अपन? कोशिश करें, ट्राई करते हैं। इधर जगह छोड़ दो, राइट साइड में जगह छोड़ दो। अगेन सीरियल नंबर, आगे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है आपको। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। क्या क्या दिया है आपको? ये दिया है क्या? देखो, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो कितना आएगा? 15 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000। और ऐसे निकाले तो कितना आएगा? करंट असेट्स नहीं, 10 50 करो, 10 50 प्लस 6 45 कितना होता? हाँ हाँ, 1,05,000 उतना ही आता। कि देखो 1590। चलो एक काम करो, फिर अपन सीधा सीधा ना इक्विटी बेस से जाते हैं। क्या क्या है आपके पास? कितना है? क्या चल रहा? कैसे क्या? ये दोनों की टोटल लो, माइनस 1,05,000 करो, कितना बचा? 1590। और ये तीन आइटम है यहाँ पे लाइबिलिटीज में, 15 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000। कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा यहाँ पे? 15 लाख। फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना है? 30,000 है क्या? फिर कितना? 60,000। चलो, होल्डिंग को कितना देना है? 70% देना है, सबसे माइनॉरिटी को 30% देना है। चलो कर लो। अभी ये बिफोर बोनस एंड ऑन बिकमिंग होल्डिंग है।
ऑन बिकमिंग होल्डिंग, ठीक है। कितना आया? आगे 30,000 में से 40, टोटल कितना है इसका? नेक्स्ट, अगर आफ्टर बोनस अपन बात करें, आफ्टर बोनस की बात करें तो बोनस के बाद इसके शेयर्स कितने हो जा रहे हैं? यहाँ पे 225 आएगा, 22,50,000 के शेयर्स हो जाएंगे टोटल। उसमें से होल्डिंग को आएगा 1575 और माइनॉरिटी को जाएगा, नहीं हाँ 675 बरोबर। फिर प्रॉफिट्स कितने जाएंगे? प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स जैसे को वैसे 30,000 जाएंगे वापस कि 63? थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला? वो पीएलबी प्री एक्विजिशन रहेगा। अब वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, एडिशनल प्रॉफिट था। इन्होंने तुमको परेशानी में डाल दिया दो नाम देके। अब देखो, आपने जब नेट एसेट्स कैलकुलेट किए दोनों तरीके से, तो आपको ये ध्यान में आया कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एक्चुअली 90,000 है। इफ दैट सो, तो ये जैसे को वैसे कंटिन्यू करता हूं मैं, कर लो। अगेन क्या होगा? मेरे को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है आफ्टर बोनस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इज, हाँ, तो बोनस के लिए आपको कैश देना पड़ता है क्या? नहीं, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चेंज हो जाएगा। समझा क्या? कितना है यहाँ पे? तो मैं कब बोला चेंज होगी? मैंने क्या बोला पहले? ये चेंज होगा क्या? नहीं, चेंज क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे, एंड बाय दैट मींस पर शेयर आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा ना। याद करो वो दिन AS13 जब पढ़ा था, बोनस शेयर्स जब मिले थे तो पहले वाले में ऐड कर दिए थे अपने, नंबर ऑफ शेयर्स मिक्स करके फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला था ना। वैसा मैं यहाँ पे करूंगा यार। कितना हुआ यहाँ पे? 1575 प्लस 21,000 प्लस कितना हुआ? 1638। ये क्या हुआ है?
तुम्हारा कॉस्ट कितना है? इधर आएगा गुडविल, इधर आएगा, करो। क्या? नहीं तो बोनस के केस में आएगा ना। बाकी टाइम लास्ट क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 3 किया वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स फ्री में यूज हुए, इशू हुए थे क्या कुछ, तो वहां पे जैसा था वैसे ही आएगा। कॉस्ट ऑफ करना, अच्छा बोनस की एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं। तुमने एक सॉन्ग सुना है क्या? मुझसे दोस्ती करोगे मैं का सॉन्ग सुना है? जाने मेरे दिल में है तू, सुना है? कब से है तू, फिर दूसरा लाइन आता है, जब से मैं हूं तब से है तू, मैं पैदा होते से ही मेरे दिल में आ गया तू, सुसु भी खुद से नहीं कर सकता था लेकिन तब से तू मेरे दिल में है, ठीक है। बोनस शेयर्स का प्रॉपर्टी क्या है, ये जिस दिन भी इश्यू हुए होंगे दीज आर टू बी ट्रीटेड लाइक ये पहले दिन से इश्यू है जब से वो ओरिजिनल शेयर्स इश्यू है, समझा? अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा पकड़ना, वो भले ही मैं आफ्टर इशू निकाल रहा हूं बट दैट मीन्स कि मैं पहले दिन पे जाके वापस कैलकुलेट कर रहा हूं, भले ही कैलकुलेट आज कर रहे लेकिन इट इज अज्यूम टू बी दैट कि तब अगर मिल गया होता तो क्या हुआ होता। आगे ईपीएस में भी याद रखना यही होने वाला है, ईपीएस AS20, समझा अभी? हाँ लिख लो सॉन्ग, जाने मेरे दिल में कब से है तू, इक्विटी शेयर्स टू बोनस शेयर्स ऐसा लिखो, नहीं ओरिजिनल शेयर्स टू बोनस शेयर्स, जाने मेरे दिल में कब से है तू, बोले जब से ओरिजिनल शेयर है तब से है बोनस शेयर्स ऐसा लिखो, दे आर अज्यूम टू बी लाइक दिस, डन। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया, तेरी लगन में, तेरी लगन में सब है गवाया, अरे ओरिजिनल शेयर्स टू बोनस शेयर्स एक सॉन्ग गा रहे। हाँ ओके, नेक्स्ट। ये सॉन्ग है बेटा, अरे डिंक डिंग डिंक डिंग डिंक डिंग कैसे लिखेगा क्या? जाने मेरे दिल में है तुम, हो गया, चलो नेक्स्ट, आगे बताओ, अभी आगे सॉन्ग नहीं लिखा, चलो आगे नेक्स्ट, बताओ क्या आगे का, अगला पॉइंट क्या करना है, देखो अभी ये भले ही अपन ने कब का निकाला, बिफोर ऑन बिकमिंग होल्डिंग, this will be applicable as well for before bonus as on 23rd. This situation will also equally applicable in the year 23 also.
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो उतना ही रहेगा ना उस साल में भी, बराबर। ये माइनॉरिटी को कितना कितना जा रहा है बेटा इसमें से, ये निकाल लो अमाउंट्स। माइनॉरिटी को कितना गया 45,000 इसमें से, है ना। तो ये क्या, मैं नंबर ऑफ शेयर्स बोला, सॉरी। उसके बाद में टोटल ठीक है। इसमें इसका कुछ काम नहीं आएगा अपने को, सिर्फ निकाल के रखा, उसको स्टार मार दो, फुली मार दो, एक क्रॉस, काम नहीं आने वाला वो। अब दूसरा आगे, नेक्स्ट देखो। अब क्लोजिंग बैलेंसेस दिए ना 2023 के, उसमें से होल्डिंग को क्या देना है आपको, होल्डिंग को क्या बिलोंग करेगा उन क्लोजिंग बैलेंसेस में से। अभी तक यही पढ़ा, चलो निकालो। चेंजेस इन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, नहीं, ओके। इसको वर्किंग नोट नंबर अगला कर लो, क्या वर्किंग नोट नंबर 3, इसको कर लो ओफू। जनरल रिजर्व्स कितने हैं, बिफोर बोनस जनरल रिजर्व्स कितने हैं, 19,05,000 ऑन 23rd, 19 लाख बरोबर। ओपनिंग में कुछ था क्या, सबसे ओपनिंग में कुछ था क्या, नहीं था। 21 की बैलेंस शीट में कुछ था क्या, नहीं था। तुमने सिंगल एंट्री पढ़ा है ना, फाउंडेशन, इसलिए फाउंडेशन बोलते उसको। तो चेंज कितना हुआ, 19,15,000 का चेंज हुआ सर। इस साल में कितना चेंज हुआ, 19,50,000। चलो करो, 19,05,000 का चेंज हुआ। अब उसमें से होल्डिंग को कितना जाएगा, 70%, कितना करो, कितना आया, हुआ होगा लेकिन दिया ही गया, इसलिए मेरे कुछ लेन देन है, दिया ही गया वहां पे कुछ नहीं। तो 19,05,000 के 70% कितने हुए, इधर, आई एग्री, यू राइट, दोनों करना है अपने को। पहला 19,50,000, इधर कितना आफ्टर बोनस 7.5 गया, इसमें से कितना बचा, 9,05,000 में से 7.5 गया तो बराबर 13 लाख 7.5 गया, 11 लाख, क्या बच्चे, 11,55,000। ओके आगे हो गया, चलो एलोकेट कर दो माइनॉरिटी और इसको। समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है, नहीं, हाँ चलो। कितना कितना गया इनको, इधर 13,30,000,
ओके, बैलेंस कितना बचा माइनॉरिटी को? इधर 8,08,500 और इधर ओके। नेक्स्ट पीएल, पीएल में कितना चेंज हुआ? 60,000 थे ना, 4,20 हो गए, 60,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो कितना हुआ चेंज? और ये 60 भी क्यों माइनस कर रहा हूं? 60 क्यों माइनस कर रहा हूं? ओपनिंग था और यहाँ पे एलोकेट कर चुका हूं मैं, देखो ये यहाँ पे एलोकेट कर चुका हूं क्या? ठीक है, इसलिए वो माइनस करके ले रहा हूं, तो बचे वाला बैलेंस में माइनॉरिटी को डाल रहा हूं। एंड एनीवेज होल्डिंग को चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर वाला करना है, तो उतना ले लेंगे अपन। ये इधर है, ऊपर कर लिया है 30,000, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा मैं। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालूंगा ना, तो ऊपर का टोटल प्लस ये टोटल लूंगा मैं। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मत लो मत लो, क्योंकि 30,000 तुमने यहाँ पे वर्कआउट करके रखे है ना। बैठ जा, स्टैंडिंग ओवेशन की जरूरत नहीं है, मस्त वर्किंग नोट, आई नो, बट बैठ जा। स्टैंड अप, कोई बात नहीं। देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पहले से दे रखा है, एक वर्किंग नोट में करके रखा है। उसमें मैंने क्या क्या किया है? कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, इतनी चीजें एडजस्ट करिए। अब इस साल फिर ड्यूरिंग द ईयर में जितना चेंज हुआ उतना कर लो। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम ड्यूरिंग द ईयर का जो चेंजेस अपन ने एलोकेट किया है प्लस ऊपर का वर्किंग नोट का टोटल, खत्म, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। हो गया। तो यहाँ पे 3,60,000 दोनों ही जगह कर लो एलोकेट। वन लाख 10 ना, 252, 1,08,000। टोटल कितना हुआ पीएल का? चलो इसका टोटल करो। नहीं रे, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर नहीं, कुछ नहीं और हो गया। ये 30,000 अपन ने वर्किंग नोट 1 में ही डन कर लिया, फिर ये वर्किंग नोट 3 में किया, ये भी वर्किंग नोट 3 में किया। ओके, कुछ बचा क्या देने का भी? ना, चलो करो। टोटल ले लो इसका। जाने मेरे दिल में 15,85,500। आगे नेक्स्ट पॉइंट, किधर? इधर 6,79,500। आगे ओके। ओके चलो, अभी देखो पीएल ऑफ पी लिमिटेड कितना है बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? नहीं रे, पी का ना, पी है ना होल्डिंग, तो पी का कितना है?
चलिए देखो, इन दोनों का टोटल ले लो, इन दोनों का टोटल क्या होएगा, 31, आगे 679,500 प्लस ऊपर का बैलेंस कितना है उसका, 477, कितना होएगा, डन। आगे फिर ये 10,60,500 प्लस 15,75 कितना हुआ, कितना, 26,35,500 ओके। आणि माइनॉरिटी इंटरेस्ट 11,56,500 है क्या, डन। ठीक है, सिर्फ डू टेल मी, ये ऊपर का बताना मेरे को सिर्फ, ये कितना कितना है आपका गुडविल और कैपिटल ये, हाँ हियर इज माई आंसर इन वन पेज ओनली, यू कैन चेक आउट। देखो आप मेरे को कंफर्म करते चलो, देखो आंसर देखो, अभी इंस्टीट्यूट का आंसर, अपना आंसर अमाउंट वाइज पूरा मैच हो रहा है, प्रेजेंटेशन वाइज अलग अलग है, लेकिन लेटेस्ट सी कैसा, देखो बताओ, ये अपन ने वर्किंग नोट वन बना लिया था अपन ने भी, हियर इज आवर वर्किंग नोट नंबर वन, दैट वे, ठीक है। आगे फिर हमने क्या बनाया, बिफोर बोनस इशू होल्डिंग का क्या आ रहा है, गुडविल 87,000, आपका भी आ रहा है क्या देख लो, 87,000। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिफोर बोनस कितना है आपका, 11,56,500, 11,56,500 आ रहा है आपका आंसर, बिफोर बोनस में यहां पे आ रहा है कि 11,56,500, ठीक है। देन फिर कंसोलिडेटेड पीएल कितना है, 31,60,500, क्या आपका आ रहा है उतना, हो गया। दूसरा आफ्टर बोनस 4,38 का कैपिटल रिजर्व लिया है क्या इन्होंने, आपने लिया है क्या 4,38 का कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट 11,56,500 लिया क्या, 11,56,500, एंड लास्टली 26,35,500, ये कंसोलिडेटेड पीएल होना चाहिए, 26,35,500। व्हाट वी हैव नॉट डन इज दिस वर्किंग नोट, ये अपन ने नहीं किया क्योंकि अपन ने सब सरसकट एक में निपटा दिया। ये देखो, ये जो किया है उन्होंने, ये कहाँ किया अपन ने, ये जो पॉइंट है ये वर्किंग नोट 2 में कर लिया था, फिर 19,05,000 का किधर किया, ये यहाँ पे वर्किंग नोट इधर, और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया आफ्टर बोनस बिफोर बोनस, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ओहो लिख के रखो, या फिर एक ले सकते हो नीचे वर्किंग नोट छोटू सा, 19,05,000 में से 7.5 लाख रुपया गया, बैलेंसिंग फिगर इतना बचा, एंड हालांकि दैट विल बी रिफ्लेक्टेड कहां पे, यहां पे, इन दोनों का जो चेंज है कहां से आ रहा है, जनरल रिजर्व से। लाइन नंबर 1 देखो, 15 लाख और 22,50 में का डिफरेंस कहां से आ रहा है, जितना चेंज जनरल रिजर्व में, समझ में आया।
कैसा लग रहा है क्वेश्चन का आंसर? देखो आपका आंसर देखो कितना छोटू सा पिल्लू सा आंसर है एक पेज में है, इंस्टीट्यूट का देख लूँ। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो यू शुड मेक अ समरी। क्या ये आंसर है मेरा? ये पार्ट क्या है मेरा आंसर? ये पार्ट क्या है मेरा आंसर? समझा? तो अभी देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये क्या था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आंसर नंबर 2 है। फिर कंसोलिडेटेड पीएल जो है वो आंसर नंबर 3 है। एंड ये आंसर नंबर 1 है। पहले इसमें क्या है? ये सिर्फ इतना रिपीट करना पड़ेगा आपको। $87,000 होल्डिंग के कॉलम में लिख देता हूं मैं। और इधर कितना है? दैट्स इट। ओके, जम गया? क्लियर? अपना आंसर एकदम छोटा सा हो गया। अभी मैंने आपको समझाते समझाते उसमें बहुत मिक्सिंग कर दिया, लेकिन आप देखो एक बार। ठीक है, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।